में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना माने गलत कहा गया है। ये मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। और जहाँ तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उसके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हूं ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूँगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूँगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूँगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। वैसे में सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी जैसे उनकी जानकारी सही है कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल ज़ुहा बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की ज़रूरत ना गोश्त की ज़रूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल ज़ुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं और वाक़या जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दीगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ इस दुनिया में क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बेटी कुर्बानी दे सकते। तो वो चौंक गए और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने ना कि बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आँख पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आँख पे पट्टी मारते और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल ज़ुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते। ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, इंसान की जान लेने की ज़रूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फ़र्क। अगर कोई दूसरे मज़हब में, हिंदू मज़हब लो या दिगर मज़हब लो,
اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے اور اکثر وہ فضول ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپکے سے آ کے کھا لے. اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ، سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے. اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور، اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے، اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے. ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے، خود کے استعمال میں لا سکتے، 1/3 حصہ. دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے، اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے. جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے. جانور کھانا الاؤڈ ہے کیا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے، جس کے اوپر آپ پوچھیں تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں. اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے. ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے، ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہمارے رشتہ دار میں، اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے، انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں، کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے، جو چوپائیا ہے. خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے، جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. تم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے، نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے، نہ خدا کو خون جاتا ہے، خدا کو تقویٰ جاتا ہے. ہمارا تقویٰ، ہم کتنے پرہیزگار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے. 1/3 حصہ میں کھاتا ہوں، رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں، اور آخری 1/3 حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے؟ بنسبت دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. انسان کا قتل ہو رہا ہے، اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے. بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. ہوپ دان سے بہت خوب، آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا. میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں. اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ میں صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہمسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، اس کے معنی ہے سلامتی، امن، شانتی. اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا، اپنی خواہش، اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام. ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے، قانون ہے کہ چوری مت کرو، کسی کا قتل مت کرو. لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے، کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے، پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے، پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں. اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے. کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے، اس وقت اسلام اجازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے. ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے، خود کے فائدے کے لیے نہیں. اسی لیے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں جو جنگ اللہ کے رسول لڑی، اکثر وہ تھا سیلف ڈیفنس میں. اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میری بیٹی سے بدتمیزی کرتا، میں کیا کہوں گا؟ میں ہمسا میں مانتا ہوں، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. بھائی میری چوڑیاں نہیں پہنا ہوگی ہاتھ میں، مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پہنا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کی بیٹی سے بدتمیزی کرتا، آپ کیا کریں گے؟ جی ہاں، میں مقابلہ کروں گا. مقابلہ کریں گے، ہاتھ بھی اٹھائیں گے نا. اس طریقے سے ہمسا کا استعمال
आखिरी मरहले पे अगर दूसरा कोई चारा नहीं है तो इस्तेमाल किया जा सकता है हक के लिए, ना हक के लिए नहीं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत है, दूसरे का माल हड़प करने के लिए हराम है, लेकिन खुद के बचाव के लिए या अमन हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असल में इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है सलामती, अमन, ताकि दुनिया में सलामती पहुंचे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर एक बार मैं अब तहे दिल से आपका शुक्रिया भाई साहब, अदा मैं करना आपसे पूछना चाहूंगा। चाहता हूं कि आप खुदा हाफिज। एक खुदा में मानते हैं? मैं एकदम एक खुदा को नहीं, मैं अपने अंदर में बैठे ब्रह्म को मानता हूँ। मेरी अपनी अलग सोच है। मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूँ, ये बात नहीं है, जाता हूँ, लेकिन मेरी अपने अंदर की आवाज़ है कि इंसानों की खिदमत करो, इंसानों की इज्जत करो और भटके हुए को राह बिल्कुल दिखाओ। सही, मेरा भी यही है। और मैं किसी इंसान में, हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं इस खुले मन से आगाज करता हूं। मैं किसी से भी भेदभाव ना आज तक किया है, न कभी जिंदगी में करूंगा। मेरे लिए इंसान जो पैदा किया है वो ऊपर वाले ने, वो सभी एक हैं भाई साहब, और बिल्कुल एक सही आपने रहेंगे। फरमाया कि इंसान की खिदमत करना चाहिए, इंसान की मदद करना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप एक खुदा में मानते हैं, आपने कहा। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने तकरीर सुनी मेरी पीस टीवी पे, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा खुदा एक है और एक ही ताकत है जो पूरे सभी संसार को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी बात तो बहुत कहने की है, लेकिन ये समय और वक्त का तकाजा है। बिल्कुल, समय का तकाजा होने की वजह से मैं आखिरी चीज़ कहूँगा आपसे भाई साहब कि आपने पीस टीवी पे इतने तकरीर सुने, आप कहते हैं कि भगवान है, कि मैं उसमें मानता हूँ, लेकिन यही भगवान ने, चाहे बाइबल में हो, चाहे वेद में हो, चाहे कुरान में हो, सारी धार्मिक किताबों में कहा गया है कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और उसमें मानना चाहिए। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, एक आखिरी मेरी ख्वाहिश है कि आप इंशाल्लाह इस पर तहकीक करो, और ये जब आप एक भगवान में मानते हैं, दूसरे इंसानों को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो भगवान ये भी कहते हैं कि आखिरी पैगंबर कौन है, उस पर तहकीक करो, इंशाल्लाह आप मुकम्मल अच्छे इंसान बनेंगे।